इसको बोलते हैं सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव। अब ये जो सामान्य, जो सुबह शांति जी ने समझाया था आपको 1 घंटे में मेहनत करके, वो सामान्य चारों में लगा ना विशेष। एक काल की अपेक्षा सामान्य विशेष, एक भाव की अपेक्षा सामान्य विशेष, एक क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य भविष्य, एक द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, सब। तो क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य विशेष कहेंगे तो भेद माने विशेष और अभेद माने सामान्य। भाव की अपेक्षा सामान्य विशेष कहेंगे तो एक माने सामान्य और अनेक माने विशेष। यदि काल की अपेक्षा सामान्य विशेष कहेंगे तो अनित्य माने विशेष और नित्य माने सामान्य। तो शांति जी बता रहे थे क्यों कि भेदाभेद और फिर नित्यानित्य और सामान्य विशेष। तो इसमें पहले तो अभेद लेना चाहिए ना, अभेद भेद लिखना चाहिए ना वहाँ। जब सामान्य में सामान्य पहले लिया है तो वहाँ अभेद है, ख्याल में वो समझा रहे थे ना। तो वो जो कारण बता रहे थे वो सब बढ़िया हैं एकदम। लेकिन एक कारण और भी है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्कृत भाषा का ये नियम है कि कोई भी वाक्य शब्द हैं, यदि उनमें संधि हो सके, समास हो सके, तो उसे संधि समास करके ही लिखना चाहिए, तो ही वो बढ़िया भाषा मानी जाएगी। जैसे कि अहम गच्छामि, तो अहम गच्छामि में कोई संधि कैसे हो नहीं सकती। तो वो कहेंगे यदि स्थान परिवर्तन कर दो तो संधि हो सकती है। तो क्या करेंगे हम, गच्छामि प्लस अहम, तो फिर एण संधि हो जाएगी। गच्छामि में मी है ना, वो अहम वाला आ मिलके या हो जाएगा और गच्छाम्यहम हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा कहती है कि अपन गच्छाम में हम ही बोलें, और हम गच्छामि ये तो बच्चों की संस्कृत है। अच्छे विद्वान बोलेंगे तो वे गच्छाम में हम ही बोलेंगे। तो जहाँ भी ऐसा संभव हो वहाँ वो कर देना चाहिए, अच्छा लगता है। देखो अभेद भेद ऐसा बोलते तो अच्छा था कि भेदाभेद, बोलो क्या अच्छा था। मुख सुख भी कारण है, वो तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो कारण समझ में आया आपकी में, उनमें सवर्ण संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है। इस सवर्ण संधि और दीर्घ संधि का क्या मतलब, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में उसे दीर्घ संधि कहते हैं, और जैनियों का व्याकरण है कातंत्र रूप माला, उसे सवर्ण संधि कहते हैं। इसमें ऐसा सूत्र है अकाह सवर्णे दीर्घा, और उसमें ऐसा सूत्र है समाना सवर्णे दीर्घा भवती परस्य लोपा। काय में कातंत्र रूप माला में कि जब दो अक्षर समान आपस में मिल जाएं तो दीर्घ हो जाता है पहले अक्षर को, और दूसरे अक्षर का लोप हो जाता है। और जो लघुसिद्धांत कौमुदी वाले कहते हैं पाणिनि कि नहीं, दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। बात एक ही है, देखिए उसको इसलिए सवर्ण संधि बोलते हैं काय में, कातंत्र रूप माला में, और लघुसिद्धांत कौमुदी में उसे बोलते हैं दीर्घ संधि। तो ये हम संधि, यण संधि, जो भी संधि, तो उसमें भेदा भेद में हमको समझ गए, भेद प्लस अभेद, तो सवर्ण संधि माने दीर्घ संधि हो गई। गच्छाम्य हम में एण संधि हो गई थी, है ना, नित्यानित्य, समझे ना। तो उसमें तो भाग्य से पहले ही नित्य है और बाद में अनित्य है, इसलिए नित्यानित्य कोई में दिक्कत नहीं थी, भेदाभेद में ऐसी दिक्कत थी, है ना। एकानेक में भी एक पहले ही भाग्य से अच्छा है, सिर्फ भेदाभेद में ये बात पड़ी, अंतर आया। तो उसमें एक संधि भी, जो संस्कृत व्याकरण का नियम है, उसका भी एक कारण है। भाग्य से यहाँ से लिखा निकल आया ना, इसलिए मुझे वो सुबह की सब बात तुमको बताने की इच्छा हो गई। देखो इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न
सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। ये बात मैंने जो समझाई, अभी पंक्ति पढ़ी तो कुछ ख्याल में आई ना बात। किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग की रहतता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप, एकाकार अभेद नित्य रूप सामान्य, आप समझ गए ना, ऐसा लगा लेना वो सब चारों बोल जहां जहां लगाना हो। ज्ञान स्वाद में नहीं आता, हमारी ये दशा है, अज्ञानियों की ये समस्या है। क्यों सोगानी जी, कुछ बात आई ख्याल में? हैं? देखो बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ेगा तभी ये बात समझ में आएगी। ये 7वीं गाथा में जो दिया विस्तार से वो 4 बोल वो समझो तो ये सब ख्याल में आएगा, नहीं तो ठीक है समझ लेना कुछ है। यदि परमार्थ से देखें, अब देखो परमार्थ माने निश्चय न से, तो ज्ञान जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता था वो भी ज्ञान ही था, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अब देखो कैसी, वो दीवाल पे चित्र दिख रहा है, अब चित्र नहीं दिखे और प्योर निर्मल दीवाल दिखे, क्या देखो ये डॉक्टर लोग कहते हैं ना, अभी इसको समझाता हूं कि तुम्हें शुगर मत लेना है ना, और पानी खूब पीना स्वास्थ्य के लिए। तो 2 तरह की, पानी में भी गलती करते हैं हम और शुगर में भी गलती करते हैं। और शुगर बस अकेली चीनी नहीं ली, लड्डू खा लिया, और ऐसी गलती कम करते होंगे, लेकिन चीनी नहीं खाई, केला खा लिया, संतरा खा लिया। अब वो कहते भाई साहब इसमें भी चीनी है, हमने तो संतरा से चीनी बनते कभी नहीं देखी, गन्ने से बनते देखी, क्यों? अब वो चीनी जो चीनी मतलब शुगर है, जिसको मैंने कौन सी बीमारी कह रहे, डायबिटीज है, उसको वो सब चीनी, सब पदार्थों में चीनी देखनी पड़ेगी और उस तरह से चीनी से परहेज करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि रोजाना 8 गिलास पानी कम से कम पीना, तो हम 8 गिलास पानी पी लेते हैं और फिर 8 गिलास जूस पी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हर घंटे पेशाब को दौड़ो। अरे भाई तुमने जूस पी लिया तो पानी ही हो गया, मैंने लिक्विड, समझ में आया ना, उसमें भी तो पानी ही है ना। 8 गिलास माने 8 गिलास आपको लिक्विड लेना है, चाहे जूस के रूप में ले लो, 1 गिलास भी नहीं पियो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए ना। तो डॉक्टरी भाषा में पानी और शुगर का अर्थ समझ में आया ना। और दुनिया में अज्ञानी लोग जैसे पानी है उसको पानी समझते हैं, और जो वो चीनी आती बाजार में उसको शुगर समझते हैं कि चीनी खाने को मना किया, गुड़ खाने को मना थोड़ी किया। समझ में आया ना। ऐसा भेद विज्ञान यहां भी करना पड़ेगा कि सारे गे जितना तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान निर्मल होगा उसमें सारे गे झलकेंगे, और फिर भी तुम्हें गेयों को नहीं देखना है, ज्ञान को देखना। अब देखो अभी होते भी लोग, कुछ तो स्वर्गवास हो गया, कुछ स्वर्गवास होने की तैयारी में है, होते तो मैं उन्हें समझाता बताता, क्या समझाऊं कि ज्ञान है सुपर प्रकाश है, और उस वक्त दोनों उसमें दिखाई देंगे, हमेशा दिखाई देते हैं। अभी आएगी गाथा, 16वीं गाथा, उसमें आएगा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में नित्य आ रहा है,
आता कि नहीं आता? स्वा भी हमेशा आ रहा अनुभव में, असैनी के भी, पर भी आ रहा है। अब वो स्वा तो जाने दो एक तरफ, अभी तो ये समझ लो कि जब तुम्हें पर आ रहा है ना, अब तुम्हारा ज्ञान का क्षयोपम है तो उसमें पर पदार्थ तो झलकेंगे कि नहीं? तो कभी एक आध मिनट मिलेगा ऐसा कि जब भी ना झलके। जब तुम आत्मा को देखोगे, अनुभव करोगे, दादा सुनना, तब तो वे नहीं झलकेंगे ना, उन्हें रोकने की ताकत है तुम में। क्यों? वो गे झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? अरे केवल ज्ञान में तो कोई दुनिया की और ही नहीं रोकते, क्षयोपम ज्ञान में तो ज्ञान का क्षयोपम नहीं होगा तो नहीं झलकेंगे। समझ में आया ना? अब तुम्हें बेझलकते रहें और फिर भी तुम आत्मा देख सकते हो, तुम्हें देखना है, तुम्हें उन्हें निकाल के फेंकना नहीं है। उसमें से जो चित्र दिख रहा है दर्पण में या वो दीवार में, अपन ने जो कल बनाई थी दीवार, समझे ना, घुटी घुटाई, अब उसमें से वो चित्र निकाल के नहीं फेंकना है, लेकिन चित्र को तुम्हें दृष्टि में गौण करके उसके पीछे जो निर्मल दीवाल है वो देखना है, और वो देखी जा सकती है विवेक से। उसी का नाम विवेक है, उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। कि गे के लुब्ध जीवों को वे गे ही गे दिखते हैं, क्योंकि वो गेयों को ही देखना चाहता है, उसे उन्हीं का रस है ना। ये दो आदमी आपस में क्या बात कर रहे हैं? कैसे हम कान लगा लगा के सुनते हैं? यदि कोई प्रेमी प्रेमिका हो और वे अकेले में बात कर रहे हो तो कैसे छिप छिप के देखते हैं, कैसे छिप छिप के उसकी बात में सुनना चाहते हैं। क्या क्या है, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? करें दोनों ने, ढूंढो उसमें क्या, जगत के जीव हैं अपने, करेंगे। नहीं आपको मालूम नहीं है, देखो कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, कैसी गंदी गंदी। अरे तुमको क्या लेना देना है गंदी अच्छी? क्यों? यदि वो नहीं देख पाएंगे ना तो अपने ज्ञान में कल्पना कर करके देखेंगे, क्या वे ऐसा कर रहे होंगे या वैसा कर रहे होंगे, वैसा कर रहे होंगे। अब क्या लेना देना है तेरे को? तुम अपना ज्ञान खराब कर रहा है ना। तो एक गे का लुब्धि जो जीव है वो गेयों को नहीं जाने और अपने आत्मा को ही, आत्मा भी तो गे है ना, अकेला उसको ही जाने, तो उसका नाम है सामान्य का आविर्भाव। देखो अपन ने पढ़ा, फिर एक दफा पढ़ता हूं जरा शांति से, तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ की गप्पें ठोक रहा हूं, ऐसा लगे मैं इसका अर्थ कर रहा हूं इसके लिए। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। अपन समझते हैं लोभ रुपया पैसे का होता है, 5 दिन के विषयों का होता है, लेकिन अपन ने लोभ नामक लेख में जो अपनाया ना, कौन सा शौच धर्म, उसमें एक गे के लोभियों की बात लिखी क्या नहीं लिखी, पढ़ा? कि आत्मख्याति में एक गे के लोभियों की चर्चा है। टोडरमल जी ने धर्म के लोभियों की बात करी, धर्म के लोभी जीवों को समझाते हैं आचार्य करुणा करके। अब देखो गे के लोभी इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। गे लुब्धा नाम क्या क्या गे आकारों के नहीं कहा गया, अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। ये संस्कृत में पढ़ा है गे लुब्ध शब्द। देखो यहाँ पर देखो पेज नंबर 48 की संस्कृत टीका है ना, उसकी तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द, ज्ञानम अबुद्ध लुब्धा नाम न स्वसदते, है ना, लिखा ना। और भी पढ़ोगे, पूरा पढ़ेंगे तो आएगा, गे लुब्धा नाम भी मिल जाएगा इसमें। शांति से देखना घर पर आराम से। ये लिखा ना, बुद्धा नाम गे लुब्धा नाम स्वसदते, तीसरी पंक्ति 49 पे। मैंने गे लुब्ध शब्द
ये खुद अमृतचंद्र का है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अनुवाद में नहीं लिखा छाबड़ा जी। किंतु अब देखो, अब किंतु के बाद अन्य गेयाकारों के संयोग की रहतता से उत्पन्न, अब गे के आकार नहीं दिखे वो सामान्य का आविर्भाव हो हमारे ज्ञान में, और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार नित्य सामान्य अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। किनको? अज्ञानियों को। यदि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष आने वाला एकाकार विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अभी आप देखोगे सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान, ये एक ही समझ में नहीं आता। अभी क्या है, देखो उसने रिसर्च की, अभी ऐसा होता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा दो पदार्थों को मिलाएं तो ऐसा हो जाता है। अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो वो उन गेयों की पदार्थों की महिमा आती है, जिस ज्ञान ने वो जाना उस ज्ञान की महिमा नहीं आती। क्या? अरे गेयों में तो वैसा अनादि से ही पड़ा था। ये जो चारों तरफ वनस्पति पड़ी ना, दवाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं, जानते हैं आप? कौन कौन सी? एक काष्ठौषधि, एक खनिज औषधि और एक प्राणिज औषधि। समझ रहे ना? एक तो काष्ठ माने जो वनस्पति से पैदा होती है, समझ गया ना, और दूसरी खनिज जिसमें से सोना चांदी निकलता, नमक निकलता, और भी ये सब चीज़ें निकलती हैं, ये एक खनिज औषधि कहलाती है। और तीसरी कौन? वो प्राणी से, एक घोड़े की, गाय का पेशाब और फलाना और ये और वो, अब उनके तो वो कहते हैं मार मार के भी लेते हैं। तो 3 तरह की औषधि, तो 2 औषधि तो अपने को सेवन योग्य हैं। कौन कौन? काष्ठ औषधि और खनिज औषधि। और तीसरी जो प्राणिज है, प्राणियों के अंगों से पैदा होती है, वो अपने लिए अभक्ष है। उसमें भी वो उसकी मौत नहीं हो, उसका कारण मान लो वैसी बाहर पड़ी हो उसे उसका भोग, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो तो पूरी का ही त्याग अच्छा है। अपना हड्डी भी कहाँ, हड्डी जो मरे मरा जीवों की जंगल में पड़ी है, तो उस हड्डी की भी दवाई बने तो आप ले लेंगे क्या? उसमें हिंसा का तो दोष नहीं है, लेकिन वो तो अपने आप पवित्र ही मानते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं दवाइयों के मामले में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 तरह की जो औषधियाँ होती हैं, अब उन 3 तरह की औषधियों में ये है ना, अब वो मैं एक बता रहा था कि उनमें जो औषधि का गुण है वो तो अनादि से है ना। नीम के पत्ते में जिस बीमारी को ठीक करने की ताकत है वो तो है ना अनादि से, अभी तो किसी ने पैदा नहीं करी ना उसमें। अभी अपने सौंठ मिर्च पीपर जो भी उनमें की अनादि बनती है, पंच लमन भास का चूर्ण बन गया, हर बहेरा आंवला, इनमें औषधि गुण अनादि से है ना, हमने तो पैदा नहीं करे ना। तो अब जिसने जाने, तो जब जानते हैं तो उससे हर बहेरा आंवले की महिमा आती है, वो जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं आती। माने पर की पदार्थ की महिमा आती है, अपनी महिमा नहीं आती। ज्ञान ने जाना ना तो महिमा ज्ञान। अब हर जगह ज्ञानियों को, हर जगह जब ज्ञेयों को जानते हैं तब भी जानने वाला ज्ञान ही दिखता है। जैसे उन डॉक्टरों को केले में शुगर दिखती है और हमें नहीं दिखती है, समझ रहे ना आपकी में? और जैसे संतरे के रस में शुगर दिखती है और पानी दिखता है, क्या शुगर भी दिखती है और पानी दिखता है। आप जानते हैं किडनी की बीमारी हो गए तो वैसे पानी दिया ही नहीं जाता है, कम से कम दिया जाता है, क्योंकि किडनी में तो ताकत है नहीं वो पानी को छान के निकाल दे और इकट्ठा होता जाएगा खून में। इसलिए वो कहते पानी खूब प्यास लगे
तो अभी उसे पानी बंद करते हैं, तो सब रस भी बंद करते हैं। ये किडनी के बीमारी होते हैं उनको। अब किसी बीमारी में बहुत पानी पिलाते हैं, तो आवश्यकता से अधिक पानी पिएंगे तो क्या तकलीफ होगी? तो किडनी को डबल काम करना पड़ेगा ना, क्यों? खून में तो जितना पानी उसे चाहिए वो उतना ही रखेगा, ज़्यादा वो रख नहीं सकता, नहीं तो वो खून पतला हो जाएगा ज़्यादा। तो किडनी उसको निकाल के और बाहर फेंक देती है। अब तुमने 8 गिलास पीना चाहिए, 16 गिलास पी लिए। जैसे शाम को छाबड़ा जी बैठेंगे ना, तो अब रात को नहीं पीते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो मैं छाबड़ा जी को समझाता हूँ, क्या कर रहे हो ये, कि सब रात भर नहीं पीना है। अरे ये तो 3 घंटे में निकल जाएगा, और जिस पानी की तुम्हें रात भर के जो काम आएगा, इस धोखे में मत रहना। और 3 घंटे किडनी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बाहर फेंकने में, तुमने उस पर बोझा डाल दिया है। ये तो जितना पानी तुम यदि 2 गिलास पी लो तो खून में जितना चाहिए वो उतना रखेगा, और बाकी किडनी निकाल के जरा तो थोड़ी आराम करेगी वो। ऐसा नहीं चलता है कि तुमने अब 4 घंटे इकट्ठा 4 गिलास पी लिया। अब ये शाम को पीते हैं, कुछ लोग सुबह पीते हैं 5 गिलास, वे भी गलती करते हैं। दादा ये क्या गलती करते हैं पता? ये भी बातें सीखने लायक हैं समय सार के साथ, नहीं तो जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। उनके क्या होगा, जो पेट का जो आमाशय समझते हो तुम, ऐसा गुब्बारे जैसा होता है, तो इतना पानी पिएंगे तो फूल के गुब्बारा जैसा हो जाएगा। अब उसमें पानी भरा रहेगा ना, तो वो उसको सिकुड़ने की ताकत कम हो जाती है, फिर वो फैला ही रहता है। फैला ही रहता है तो तुम जितना खाना खाओगे तब तक वो भरेगा नहीं, तुम्हें भूख तृप्ति नहीं होगी। तो तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटे होते जाओगे। समझे ना बीमारी? कांति समझ रहे ना क्या? वो पेट को आमाशय को इतना बोझा मत डालो कि वो गुब्बारा इतना, उसकी वो सिकुड़ने की शक्ति, ये गुब्बारे में पानी भर दो और 4 घंटा भरा रहने दो और फिर निकाल दो, तो वैसा थोड़ी सिकुड़ेगा जैसे वो पहले था। और ऐसी हवा भरो और 1 सेकंड में निकाल दो तो सिकुड़ जाएगा। आपके समझ में आई ना? तो ये आमाशय, स्टमक, वो भी ऐसे ही गुब्बारा, वो है क्या नाम समझिए ना, बना हुआ है उससे। तो उससे जब वो आपका गुब्बारा फैल जाएगा तो फिर आपको 8-10 रोटियां चाहिए हैं, फिर थाली भर चावल चाहिए, फिर खाओगे और पचा तो सकते नहीं। तो वो अजगर होता है ना, अजगर जानते सांप, जब वो खा लेता है किसी को, ऐसा निकल जाता है, दांत मात तो होते नहीं उसके कि वो चबाए, अब निकल जाता है, और फिर उसे पचाने के लिए ऐसा ऐसा तड़पता रहता है बस। फिर पलंग पे पड़े पड़े तड़पोगे 2-4 घंटा उसे पचाने के लिए। है? क्या शरीर को तो उतनी जरूरत होती नहीं है। तो मालूम है आजकल तो क्या होने लग गया है कि ऑपरेशन करके उस आमाशय को जैसे गुब्बारे ऐसे कस देते हैं ना, आधा बांध देते हैं कि जिसमें उधर खाना जाए ही नहीं, इधर ही रह जाए ऊपरी का ऊपर, तो तुम्हें तृप्ति हो जाए कि हाँ पेट भर गया, पेट भर गया। ऐसा बांध देते हैं। तुम्हें अखबार में देखते नहीं, ऐसा बना बनाया दिखाते हैं। ये तुम्हारा है ना वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन, नितिन गडकरी, उसने ऐसा कराया है, समझे ना? तो उससे फिर ऐसे मोटापा कम करते, मोटापा करने का ऑपरेशन होने लग गया। अभी ऐसे एक डॉक्टर का आया, उसे 400 ऑपरेशन ऐसे कर दिए, और उसके भी 4 लाख रुपया खर्च होते हैं। हार्ट का कराओ 2 लाख में हो जाए, अब वो मोटापा कम करने का गुब्बारा कसने का कराओ तो 4 लाख लगे। समझे ना? तो ना ज़्यादा पानी एक साथ सुबह पीना अच्छा है, ना शाम को पीना अच्छा है। लेकिन मेरे कहने से ना शाम वाले मानेंगे और ना ये सुबह वाले। क्यों? उन्हें न मालूम कहाँ से उनके दिमाग में घुस गया है
सुबह एकदम उठ के खूब पानी पीना चाहिए और शाम को खूब पानी पीना चाहिए। अरे सुबह पीना है तो तुम 4 गिलास पियो, लेकिन आधा घंटे 1-1 घंटे के अंतर से पियो, आधा घंटे के बाद पियो, समझे ना। वो पानी को किडनी से पास हो जाए, निकल जाए तो फिर 1 गिलास पी लो, फिर आधा घंटे बाद फिर 1 गिलास पी लो, ऐसा चलेगा। लेकिन इकट्ठा नहीं पीना। रमेश तुम तो पीते ही होगे ना, देखो पक्का बात है, मैं जानता हूँ बहुत पीते हैं। ऐसे जो विशेषाकार ज्ञान, मतलब जिसमें गे झलक रहे हैं, ऐसे ज्ञान को ही देखने की जिन्हें आदत है, वे गे नहीं झलके ऐसा ज्ञान, अब उसे देखो बेटा। तो वो कहते हैं कि गेहूं को मत झलकाओ, हम देख लेंगे। तो कहते ऐसा तो संभव है ही नहीं, वे गे तो उसमें झलकेंगे ही, और तुम्हें उन गेयों को गौण करके उपेक्षा करके अकेले अंदर में उस ज्ञान स्वभाव को देखना है। जैसे डॉक्टर केले में शुगर और संतरे के रस में पानी देख लेते हैं, समझ में आई ना। वो रस नहीं देखते, उसमें वो पानी देख लेते हैं, और वो उसमें शुगर देख लेते हैं, और चीज़ें भी हैं वो नहीं देखते हैं ना। ऐसी तुमको सूक्ष्म दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी।